फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से भयंकर गिरावट का दौर जारी था। जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, बाजार ने जबरदस्त गोता लगाया। करीब 10,000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हमने देख ली। लेकिन अच्छी बात यह रही कि निचले लेवल से फिर से 3000 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली। और इसके पीछे वजह बनी, एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया में जो इलेक्शन है उसके जो नतीजा है वो सबको अच्छे लगे। रूलिंग गवर्नमेंट आती है तो उसकी वजह से ये होता है कि सारे के सारे जो संभावना थोड़ी पॉजिटिव बन जाती है कि सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बना हुआ है। इस वजह से थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना। और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब फ्राइडे के दिन पूरे बाजार में सब जगह पे गिरावट थी, उसके बावजूद भी हमारे बाजार में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है, क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा दबाव में आ चुका है। गोल्ड की प्राइस भी थोड़ी नीचे आ गई है। जब भी गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो जो इंडिया का जो निवेश है वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है मार्केट का, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो सारी पॉजिटिव बातें बनी है, तो अब बाजार में निवेश का मौका है। ऐसे में अच्छे स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। तो हम जीटीएल इंफ्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। जीटीएल इंफ्रा को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। उनको लगता है कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मैच नहीं कर पाएगा जीटीएल इंफ्रा। तो ये वीडियो पूरा आप देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या जीटीएल इंफ्रा 5G के लिए तैयार है कि नहीं। दूसरी तरफ जीटीएल इंफ्रा लगातार अपने रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी भी कर रहा है और अपने लॉस को भी कम कर रहा है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में किसकी होल्डिंग कितनी है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में जीटीएल इंफ्रा आने वाले समय में कमाल कर सकता है। और जैसे एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ पे थी, वापस आने वाले समय में ये 100 को क्रॉस कर सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर हमें जीटीएल इंफ्रा में खरीदारी करनी चाहिए। तो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को जीटीएल इंफ्रा 1.70 पर ओपन हुआ। 1.75 की हाई और लो है 1.70 का, और अंत में 1.75 पर इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे आपको कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी। जो प्राइस है वो गुरुवार की ही क्लोजिंग प्राइस है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टेलीकॉम सेक्टर में 2-3 दिन से काफ़ी दबाव है। पिछले दूसरे जो शेयर है उनमें भी कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 9 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 15 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी रही, 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 65 पैसे की प्राइस थी, 52 वीक इसका लो है और यहाँ से 4 रुपये तक हाई में चला गया। अभी फिलहाल 1.75 पर, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। बीएससी वॉल्यूम की बात करें तो 3 करोड़ 30,62,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1 करोड़ 80,16,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 54.49% है। तो बीएससी में बहुत ही शानदार क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। एनएससी की बात करें तो 1 करोड़ 95,64,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1 करोड़ 85,27,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 94.70% है। तो बहुत ही भारी क्वांटिटी में यहाँ पे कामकाज हुआ और पूरा डिलीवरी बेस काम ही हुआ है, आपको एनएससी में होता हुआ दिखाई देगा। अब काफ़ी लोग जो कहते हैं कि जीटीएल इंफ्रा का कामकाज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका, तो ऐसी बात कुछ नहीं है। जीटीएल इंफ्रा तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और नए समय के साथ में आगे जाने की कोशिश भी करी है। फ्रेंड्स, उनके क्लाइंट को देखें तो उनके क्लाइंट में एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन और वीआई, सारे के सारे जितने कम्युनिकेशन कंपनियां वो सारे को अपनी सर्विस दे रहे, यानी उनके टावर का इस्तेमाल हर कंपनी कर रही है। और आपको ये पता भी होगा कि पूरे हिंदुस्तान में करीब उनके 28,000 टावर्स हैं। और काफ़ी लोग जो कहते हैं कि 5G के लिए कंपनी तैयार नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल कंपनी में कहा गया है, उनकी वेबसाइट पे ये मेंशन किया गया है कि 3G, 4G और फ्यूचरिस्टिक्स 5G के लिए वो बिल्कुल तैयार है। आने वाली 5G टेक्नोलॉजी को जीटीएल इंफ्रा अपनाने वाली है और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर लिया, कमर कस ली है। तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने क्लाइंट को क्लीन एनर्जी का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है, यानी जो उनके टावर्स है वहाँ पे अगर चाहे तो जो बिजली की व्यवस्था है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से भी कंपनी करके देती है। तो ग्रीन एनर्जी का कारोबार कंपनी साथ में कर रही है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है, इनके जो एग्रीमेंट होते हैं इनके क्लाइंट के साथ में वो 10 से 15 साल के लिए होते हैं। तो जो अभी लेटेस्ट में जो एग्रीमेंट बनेंगे 5G के लिए, तो वो कम से कम 10 से 15 साल के लिए होंगे। तो ऐसे में आने वाले 10 से 15 साल तक कंपनी के कारोबार में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। ये कारोबार और बढ़ेगा और जैसे ही 5G के लिए कंपनी तैयार होगी तो इनको बहुत सारी रकम भी मिलने वाली है टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों की तरफ से। तो आने वाले समय में जीटीएल का कारोबार तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पिछले दिनों इनका प्रदर्शन देखें तो भी काफ़ी अच्छा लगा है। दिसंबर 2020 में इनको 349 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था। मार्च में 371 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला।
जून 2021 में 362 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हुआ, सितंबर 2021 में 364 करोड़ रुपये का रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 371 करोड़ रुपये का रेवेन्यू। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है इसके लिए। बात करें कंपनी के लॉस की, तो कंपनी लगातार लॉस में, तो ये बात सही है, लेकिन दिसंबर 2008 में 208 करोड़ रुपये का इनको लॉस हुआ था। मार्च में लॉस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, 683 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। जून में फिर कमी आई, 217 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। सितंबर आते थे लॉस घटकर 207 करोड़ रुपये रह गया और इस बार लॉस 197 करोड़ रुपये रह गया। तो कंपनी लगातार अपने लॉस को कम करिए और जिस तरह से कंपनी लगातार अपने लॉस को कम करिए, आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है और जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी शुरू हो जाएगी इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे में ये कौड़ियों के भाव में मिलने वाला स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे जनरल पब्लिक की ही बात नहीं, बड़े बड़े फंड हाउस ने भी यहाँ पे निवेश किया हुआ है। यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी 3.36% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में उसमें और घट के 3.33 रह गई और फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है। 100% शेयर भी गिर रही है, तो यह तो वीकनेस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे FI का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, यानी 1.85% की होल्डिंग जून में थी, उसको बढ़ा के 1.90 के सितंबर में, लेकिन दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है। इसका मतलब FI को भरोसा है कि यह स्टॉक कमा के देगा। DI की बात करें तो 60.96% होल्डिंग जून में थी, 59.7 हुई सितंबर में, फिलहाल 51.72% की होल्डिंग है। तो ये आप देख लो कि होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है DI की, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग बड़े फंड हाउस ने लेके रखी हुई है इसके अंदर। अब अदर्स की बात करें तो 33.83% की होल्डिंग जून में थी, 35.06 हुई सितंबर में, फिलहाल 43.05% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग में आप देख लो कि बड़े फंड हाउस ने भी निवेश किया हुआ है, FI का अच्छा खासा निवेश और उन्होंने उल्टा बढ़ाया भी है। अब इसके रिटर्न को अगर देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से हमें 67.29% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 59.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 75% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 7.89% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। तो आप देख लो बाजार में जो इतनी भयंकर गिरावट है उसमें यहाँ पे सिर्फ 7% की ही हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इसके लिए अच्छी बात है, कोई बड़ी लॉस हुई नहीं लोगों को। अब यहाँ से तेज़ी से स्टॉक भाग सकता है क्योंकि कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ में 86% बाई की कॉल है, 14% होल्ड की कॉल है, 0% सेल की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं, अगर भयंकर गिरावट शुरू हो जाती है बाजार में तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो गिरावट में 1.60 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 1.50 तक स्टॉक जा सकता है। इसको भी तोड़ा तो फिर 1.40 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट में ये इसकी प्राइस ₹1.40 तक जाने की संभावना है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा तो 1.80 का फर्स्ट टारगेट है। इसको ब्रेक करते ही 1.90 आएगा और ये रेजिस्टेंस टच किया तो फिर आप देख लो कि ₹2 की प्राइस देखने को मिलेगी। तो जल्द ही ये स्टॉक 2 को क्रॉस करने को तैयार है और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बनने लगा है इसका आपको फायदा उठाना चाहिए और खरीदारी शुरू करनी चाहिए GTL इंफ्रा में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में करें। इसके पीछे 2 वजह, एक तो GTL इंफ्रा फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक है। प्रमोटर की होल्डिंग में आपको पता ही है, शेयर होल्डर की जो स्थिति है उसमें प्रमोटर काफ़ी कम है। और सबसे बड़ी बात कि बाजार में अभी भी रसिया यूक्रेन के युद्ध की तलवार तो लटक रही है, उसमें आगे क्या नतीजे आएंगे किसी को नहीं पता। तो बाजार में फिर से गिरावट भी शुरू हो सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। 3000 पॉइंट की आप देख लो बाजार में तेजी ऑलरेडी आ चुके, तो अगर ऐसे ही बाजार तेजी से भागता रहे तो फिर आप पीछे रह जाओगे खरीदारी में। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए। अगर गिरावट भी होती है तो निचले लेवल से खरीदारी करके आप अपने एवरेज को क्लियर मेंटेन कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बाजार में काम करना चाहते हो तो आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो एंजल ब्रोकिंग में काम शुरू कर सकते हैं, जो अब एंजल वन के नाम से सर्विस देते हैं। बहुत ही पुराने जाने माने हिंदुस्तान के ब्रोकर है और काफ़ी अच्छी सर्विस देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट भी खुल जाएगा, आपको एक रिलेशन मैनेजर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके माध्यम से आप काम शुरू कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। आप चाहे तो अब स्टॉक में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही मजबूत कंपनी और नए ज़माने की नई कंपनी, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली, बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज में आपको काम करके देती है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।